हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MPPSC वाला 4763 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लूसेंट की जो सीरीज़ है हिस्ट्री वाली उसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक उसमें अपन ने 5 लेक्चर ले चुके हैं। ठीक है, तो उससे आगे अपन स्टार्ट करते हैं। अपने शायद 10 चैप्टर उसमें कंप्लीट हो चुके हैं और उसके आगे अपन जो रह गए थे उन क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, 109 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, उससे आगे अब अपन कंटिन्यू करते हैं। तो सेशन अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। जियाउद्दीन बर्नी की क्या है पुस्तक? तारीख़ फ़िरोज़ शाही। जियाउद्दीन बर्नी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। हसन निज़ामी की है ताजुल मासिर। मिनाज उस राज की है तबकात नासिरी। और यहिया बिन अहमद सरहिंद की है आपकी कौन सी? तारीख़ मुबारक शाही। आंसर इज ए। तौल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? रति। आंसर इज ए। तौल की सबसे छोटी इकाई थी रति। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे मोहम्मद बिन तुगलक के। आंसर इज सी। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता ने दिया है। आंसर इज सी। तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? 1492। आंसर इज सी। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1492 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर इज बी। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गियासुद्दीन बलबन। आंसर इज सी। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। आंसर इज बी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। आंसर इज सी। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान एक खैरात दान विभाग स्थापित किया, वह था कौन? फिरोज शाह तुगलक। आंसर इज बी। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? सितार। आंसर इज डी। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। आंसर इज डी। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। आंसर इज बी। निम्न में से किस सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। आंसर इज सी। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। आंसर इज सी। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? फिरोज शाह तुगलक। आंसर इज डी। निम्न में से किसे कुरान का पढ़ने वाला भी कहा जाता है? आंसर इज ए। कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर इज ए। 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर इज बी। निम्न में से कौन सा अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। आंसर इज ए। निम्न में से किसे
बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र माना सिवेक पत्र प्रदान किया? इल्तुतमिश। आंसर इज बी। दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने दुआब में आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। आंसर इज बी। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? पहले बैलुल लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। आंसर इज सी। दिल्ली सल्तनत में तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। आंसर इज सी। मध्यकालीन भारतीय राजाओं ने संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदागान स्थापित किया था। आंसर इज डी। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। आंसर इज ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। चंगिस खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश। आंसर इज सी। निम्नलिखित युग्मों में से सही रूप सम्मिलित कीजिए। दीवाने बंदागान तुगलक। आंसर इज ए। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। आंसर इज सी। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था फिरोज शाह तुगलक। आंसर इज सी। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया। ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आंसर इज ए। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, जिले इलाही। आंसर इज सी। निम्न में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? इल्तुतमिश। आंसर इज सी। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है नागौर जोधपुर में। आंसर इज डी। किसने 40 तुर्कों सरदारों को लेकर तुर्कान चहलगानी या 40 दल का गठन किया? इल्तुतमिश। आंसर इज बी। निम्न में से कौन सा राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रहना। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन ने। आंसर इज ए। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विरोध और दमन हुआ? आंसर इज बी। बलबन। बलबन ने वित्त विभाग दीवाने वजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने अर्जी की स्थापना की जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोह का दमन करना या मंगोलों आक्रमणों को रोकना। आंसर इज सी। ए और बी दोनों सही है। किसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की परिपाटी चलाई? पाँव को चूमना। इल्तुतमिश या बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो बलबन। आंसर इज बी। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शहनामा में वर्णित किसी प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? अफरसियाब। आंसर इज ए। वह अत्यंत गंभीर मुद्राओं के दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो
खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसने, मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किसके संबंध में है? बॉल 1 आंसर इज बी। निम्न में से किसने कैलूगढ़ी किलो खरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थीं। कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र, उलूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, नव मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। आंसर इज डी। उपयुक्त सभी सही हैं। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आंसर इज ए। राज्य की व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए बाकूब सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? आंसर इज बी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरसयाब। आंसर इज सी। अली गुरसयाब। आंसर इज सी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात के किसे खरीदा गया जिसके बाद वह दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? मलिक काफूर। आंसर इज ए। मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दीनार में खरीदा गया था। आंसर इज ए। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिणी अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा। आंसर इज ए। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया। आंसर इज ए। देवगिरी के शासक रामचंद्र को दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। प्रताप रुद्रदेव। आंसर इज बी। किसने कहा था मैं ऐसा आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसका इजाज़त है या नहीं? अलाउद्दीन खिलजी। आंसर इज ए। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? आंसर इज ए। किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मगध निवेश, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी की? आंसर इज बी। अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत वाणिज्यिक मंत्रालय की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी। आंसर इज ए। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिकों के पहचान चित्र का प्रचलन किया? अलाउद्दीन खिलजी। आंसर इज बी। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? अलाउद्दीन खिलजी। आंसर इज ए। यक अस्पा 1 घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा 2 घोड़े वाला सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी। आंसर इज ए। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? भूमि अनुदान की समाप्ति। नंबर 2 मुकदमों खुतों व चौधरियों मोरलैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति एवं दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना।
बिस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज निर्धारित यानी भू राजस्व निर्धारित किया। ज़कात जजिया खुम्स गनीमा की नई दर निर्धारित। आंसर इज बी। सराए अदल निम्न में से किसका बाजार था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। आंसर इज बी। दिल्ली स्थित सीरी का किला, हजार स्तून राजमहल के निर्माण का श्रेय किससे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। आंसर इज सी। किसने रस्म ए मियान, बीच का रास्ता व तारीख ए एतदाल, सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवस्था नीति अपनाई? आंसर इज ए। गयासुद्दीन तुगलक। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक। आंसर इज बी। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर इज बी। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्दुल मजाहिद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर इज बी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मुदर था कौन? जलालुद्दीन हसन शाह। विजयनगर किसके पास था? हरिहर बुक्का। वारंगल में कौन था? कन्हैया। और बहमनी का हसन गंगू। आंसर इज ए। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक रहता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर इज बी। किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? आंसर इज बी। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा। आंसर इज ए। राजशेखर एवं जिन प्रवाह सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर इज सी। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे? फिरोज शाह तुगलक। आंसर इज सी। निम्न में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर विजय या इतकला के मध्य इतलाक धनदेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? फिरोज शाह तुगलक। आंसर इज सी। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फितूहात ए फिरोज शाही लिखी? फिरोज शाह तुगलक। आंसर इज सी। किस सुल्तान ने हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। आंसर ए। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दर उल सफा क्या था? दर उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। आंसर इज बी। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी। आंसर इज ए। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी। आंसर इज ए। रजिया बेगम के सत्यच्युत करने में किसका हाथ था? सत्यच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। आंसर इज ए। प्रसिद्ध यात्री यवनवतुता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह मोरक्को यात्री था और वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया। आंसर इज बी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। आंसर इज बी। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तैमूर चीन। आंसर इज सी।
अध्याय 10 सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। सेकंड, विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। संगम वंश था हरिहर और बुक्का। श्लोभ वंश का था कौन? श्लोभ नरसिंह। और तुलुप वंश में कौन था संस्थापक? वीर नरसिंह। और अरविडु वंश का त्रुमल। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। द्वारते या बार बोस 1500 से 1516 में किसके समकालीन था? कृष्णदेवराय। डोमिगो या पायस पीज कौन था? कृष्णदेवराय। पर नूनीज अच्युत देव राय। और सीजर फ्रेडरिक कौन थे? सदाशिव राय। आंसर इज ए। इतालवी यात्री निकोलो द कॉन्टी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय प्रथम। आंसर इज ए। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख को राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय द्वितीय। आंसर इज बी। कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगाली। आंसर इज सी। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा। आंसर इज डी। बहमनी साम्राज्य में राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी। आंसर इज सी। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेवराय। आंसर इज डी। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? मोहम्मद आदिल शाह। आंसर इज डी। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर। आंसर इज सी। हम्पी, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम या तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माण किसने कराया था? कृष्णदेवराय। आंसर इज डी। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिहर बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था माधव विद्यारण्य। आंसर इज ए। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चला? बहमनी राज्य। आंसर इज सी। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में? विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? हरिहर एवं बुक्का। आंसर इज ए। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा था गलीचा निर्माण के लिए? कलिकट। आंसर इज सी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई। आंसर इज डी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी। आंसर इज सी। कृष्णदेवराय राजा थे विजयनगर साम्राज्य। आंसर इज सी। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह। आंसर इज सी। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद। आंसर इज डी। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटका। आंसर इज ए। किस संगमवंशी शासक को प्रोण देवराय भी कहा जाता है? देवराय द्वितीय। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है?
मोहम्मद आदिल आदिल शाह। आंसर इज बी। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है, हरिहर एवं बुक्का। आंसर इज बी। चार मीनारी स्थित है हैदराबाद में। आंसर इज ए। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी। आंसर इज बी। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मथुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मथुरा विजय का श्रेय किसे जाता है? बुक्का प्रथम के पुत्र कंपराय को। आंसर इज ए। मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? देवराय प्रथम। आंसर इज ए। निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? वारंगल क्षेत्र नहीं था। आंसर इज डी। निम्न में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगम वंश। आंसर इज बी। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजवेतेकर थी? देवराय द्वितीय। आंसर इज बी। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह था कौन? देवराय सेकंड। आंसर इज बी। विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? आंसर इज सी। कृष्णदेवराय। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विरोधी सामंत गंगाराय का दमन किया था? आंसर इज ए। कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुए, इसका क्या परिणाम हुआ था? तो इसका परिणाम हुआ था विजयनगर को घोड़ों की पूर्ति का एक अधिकार मिला, पुर्तगालियों के व्यापारिक सुविधा मिली और उन अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए थे। तो आंसर इज डी हो जाएगा, सभी सही हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह। आंसर इज ए। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? हरिहर द्वितीय। आंसर इज बी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। आंसर इज बी। अठवण का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग। आंसर इज ए। वह युग्म जो सुमेलित नहीं है को इंकित कीजिए। यूसुफ आदिल शाह अहमद नगर नहीं है। आंसर इज डी। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। आंसर इज बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। आदिल शाह बीजापुर, कुतुब शाह गोलकुंडा और निजाम शाही कहाँ थे? अहमद नगर और इमाद शाही बरार। आंसर इज डी। सर के सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किससे पूर्व का सिराज ए हिंद कहा जाता है? जौनपुर। आंसर इज सी। कल्याण की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने के गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया था? जॉन राज एवं श्रीवर। आंसर इज डी। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपारय चरित कृत में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। आंसर इज बी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, हसन गंगू के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आंसर इज ए। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से
से किस एक काल में सक्रिय थे? विजयनगर राजकाल में। आंसर इज डी। 565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालिकोटा का युद्ध। आंसर इज डी। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? जैनुल अबीदीन। कृष्ण देव राय ने अमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तेलुगु। आंसर इज सी। कृष्ण देव राय का राज कवि था पदेन्ना। आंसर इज ए। इनमें से किसे आंध्र भोज की उपाधि आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? कृष्ण देव राय। आंसर इज ए। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? कृष्ण देव राय। आंसर इज सी। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है? कृष्ण देव राय। आंसर इज डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मनु चरित्रम, अलासनी पदेन्ना, पारिजात अपहरणम किसकी है? नंदी तिमाया। और पांडुरंग महामात्य लिखी है तेनाली रामकृष्ण। और अमुक्तमाल्यद कृष्ण देव राय। आंसर इज ए। कृष्ण देव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया था? मीनाक्षी मंदिर। आंसर इज डी। किस पुस्तक में कृष्ण देव राय अपनाए गए राजनैतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो किस में मिलता है? अमुक्तमाल्यद में। आंसर इज ए। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे आलोक के प्रिय करों को समाप्त किया था? कृष्ण देव राय। आंसर इज सी। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया। आंसर इज ए। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। आंसर इज डी। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह। आंसर इज सी। तुलुक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? राम राय या राम राजा। आंसर इज ए। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, तलिकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव राय। आंसर इज बी। तलिकोटा का युद्ध का कारण क्या था? राम राय दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप विजयनगर के प्रति दक्षिण सल्तनतों के समान ईर्ष्या व घृणा की भावना था। आंसर इज सी। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघों में कौन शामिल नहीं था? बरार। आंसर इज डी। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तलिकोटा का युद्ध। आंसर इज सी। किस यात्री ने तलिकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राज्य की नगर में विनष्ट वैभव पर टिप्पणी लिखी? सीजर फ्रेडरिक। आंसर इज डी। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? विट्ठल स्वामी के रूप में विष्णु जी को। किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजार रामा स्वामी मंदिर। आंसर इज बी। हजार रामा स्वामी मंदिर। आंसर इज बी। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? मदुरा के नायकों ने शैवों
का अजंता किससे कहा जाता है? लिपाच्ची। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। बड़वा। बड़वा उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत बसने वाले लोग। बेस बेग था क्या? दासों का क्रय विक्रय। राय। और राय था विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था राय। और गंडप्रेंद्र था पैरों में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। भंडारवाद ग्राम भूमि थी राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। मान्य भूमि थी राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। अमरम भूमि क्या थी? सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि। रथकोडगे भूमि क्या थी? युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वालों को दी जाने वाली भूमि। आंसर इज ए। वीर पंचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग। आंसर इज बी। कौन सम्मिलित नहीं है? मान्य भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। ये गलत है। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था क्या? प्रधानी, महाप्रधानी। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सभानायक मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। सर्वनायक मुख्य सचिव। और मान्य प्रधानम मान्य प्रधानम था गृह मंत्री। मुद्रा करता था शाही मुद्रा को रखने वाला। आंसर इज ए। निम्न में से किस काल में प्रशासन में न्यायंकार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? कहाँ थी? विजयनगर काल में। आंसर इज डी। अमरम का अर्थ था जागीर। आंसर इज ए। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाइयों पर प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जिसे कहा जाता अयंगार। शिष्ट का अर्थ है भूमिकर। आंसर इज डी। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? कदाचार। आंसर इज ए। तेलुगु के कवित्रीय में शामिल नहीं है तिरुवल्लपुरम। आंसर इज डी। तिरुवल्लुवर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। जौनपुर था मलिक सरवर या खब्बाज जहां। मालवा दिलावर खां गौरी। गुजरात में जफर ए मुजफ्फर शाह। और बंगाल में शमसुद्दीन इलियास शाह। आंसर इज ए। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक रजा फारूकी। आंसर इज ए। तैमूरलंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर। आंसर इज ए। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क पूर्व का स्वामी था? जौनपुर। आंसर इज ए। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था? बाज बहादुर। आंसर इज डी। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह प्रथम। आंसर इज ए। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात। आंसर इज डी। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल
बी दीन में महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में कराया था? फारसी में। आंसर इज सी। कश्मीर के किस शासक को कश्मीर बड़शाह महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? जैन उल अबिदीन। आंसर इज ए। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? नुसरत शाह। आंसर इज बी। निम्न में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। आंसर इज ए। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी संत सूद राज दानबाज को भू अनुदान दिया था? भू अनुदान किसने दिया था? ताजुद्दीन फिरोज। आंसर इज बी। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? महमूद गावा। आंसर इज सी। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गावा। आंसर इज ए। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? 5। आंसर इज डी। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ था? बरार। आंसर इज ए। सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बरार आता था अहमदनगर था कहाँ? शाहजहां। और बीजापुर व गोलकुंडा औरंगजेब ने। और बीदर बीजापुर। आंसर इज ए। बहमनी साम्राज्य के सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ था? बीदर। आंसर इज ए। आदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर। प्रसिद्ध विरूपाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी। आंसर इज सी। सुमेलित सूची 1 को सूची 2 से कीजिए। छोटा सोना मस्जिद है बंगाल। जंजरी मस्जिद जौनपुर। हिंडोला महल मालवा। रूपी खां मस्जिद अहमदनगर। आंसर इज ए। कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी का भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? सबसे शानदार सैनिक घटना किसने कहा है? नीलकंठ शास्त्री। आंसर इज सी। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 50 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? हम्पी। आंसर इज सी। विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिया जाता था। केवल शासनार्थ क्षेत्र दिया जाता था। और विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजार के लिए होता था। विजयनगर का उल्लेख। कृष्णदेवराय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनावों को विशेषित था। तो आंसर इज डी। सही पूछा ना? सारे सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात है? नीचे दिए गए कूटों को सही सम्मिलित कीजिए। तो नन्या और तिक्कन। आंसर इज सी। अध्याय 11 12वीं
अध्याय 11 है अपना 15वीं सदी से लेके 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, और इसमें भी सब चैप्टर क्या है, भक्ति आंदोलन। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। रामानुज आचार्य कौन थे? विशिष्ट द्वैत। निम्बार्क आचार्य थे द्वैताद्वैत भेदा भेद। मध्व आचार्य थे द्वैत, और विष्णु स्वामी थे शुद्धाद्वैत। आंसर इज ए। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। आंसर इज ए। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे नानक। आंसर इज ए। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किससे दिया जाता है? रामानंद। आंसर इज सी। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर। आंसर इज बी। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। आंसर इज बी। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगर या वाराणसी में। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कौन सा से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य हैं? तो कौन से सत्य हैं? इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। सही है। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। आंसर इज बी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौंडी संप्रदाय। आंसर इज सी। पुष्टि मार्ग के दर्शक की स्थापना किसने की थी? बल्लवाचार्य। आंसर इज डी। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीत कीर्तन के माध्यम से बनाया था? चैतन्य महाप्रभु। आंसर इज बी। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। आंसर इज डी। निम्न संतों का कालानुक्रम व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दीजिए। तो पहले कबीर आए थे, फिर नानक जी आए थे, फिर चैतन्य महाप्रभु जी, और उसके बाद आए थे तुलसीदास जी। आंसर इज ए। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। आंसर इज बी। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? शंकर देव। आंसर इज ए। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। आंसर इज ए। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। श्रृंगेरी मठ, मैसूर, कर्नाटका। गोवर्धन मठ है आपका गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा। ज्योतिष मठ बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश, और शारदा मठ है आपका द्वारका गुजरात। आंसर इज ए।